ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है, और परमात्मा की कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण यहाँ कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भगवद गीता समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अर्जुन तक की बुद्धि तक पहुँचना है। अर्जुन की जो स्थिति हुई और जिसके कारण भगवान उसके साथ, अर्जुन के भाई थे, कज़न ब्रदर थे, और एटलीस्ट 90-80 ईयर्स वो साथ साथ रहे। लेकिन भगवद गीता का उपदेश उन्होंने पहले नहीं दिया। दोनों सेनाएं, दोनों बैटलफील्ड में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं। ऑल सोल्जर्स आर रेडी टू फाइट, और भगवान बिल्कुल दोनों के बीच में खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो आप देखना कि कितना सुंदर वेद व्यास जी ने चित्रण किया है, पूरी जैसे वो पेंट किया है हमारे सामने शब्दों से, कि कैसे दोनों तरफ सोल्जर्स खड़े हैं और कौन कौन खड़ा है, और बीच में भगवान रथ ले जाते हैं अर्जुन का। और अर्जुन को जो मेन बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों मिलकर इस सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, और इसको मैनिफेस्टेड से अनमैनिफेस्ट करते हैं। और फिर जिसको आप कहते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, वो उस बात को समझाने के लिए, क्योंकि अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन की मनस्थिति विषादग्रस्त है। ही इज डिप्रेस्ड आजकल की भाषा में। सो whenever you are depressed, then it's the best time to read Gita. Open Gita in any language, just read it. क्योंकि वो तो रामबाण है, कहते बेस्ट मेडिसिन है डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए। सबके लिए तो है ही है, पर अगर कहीं किसी को जीवन में डिप्रेशन आ गई है, बहुत से लोग आजकल, मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 4 महीने से लोग घरों में हैं, इन एवरी कंट्री, नॉट ओनली इन यूके, इन एवरी कंट्री एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट, दे आर डिप्रेस्ड। सबसे पहली डिप्रेशन क्या है? पीपल डोंट लाइक टू बी लोनली। और यहाँ अर्जुन की स्थिति क्या है? वो यही तो कह रहा है कि अगर सभी युद्ध में मारे जाएंगे तो क्या होगा। उसको इस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए भगवान ने ये पूरे भगवद गीता के नियरली 660 श्लोक जो हैं वो बोल दिए। और मेन उसको जो कहा है उसको आप समझिए। भगवान ने सबसे पहले, पूरे उपदेश देने से पहले उससे कहा है, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम पहले अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। क्यों? बहुत जरूरी है। आपको कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं है। भगवान ने 6 अध्याय में कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। आपकी अपनी आत्मा आपका उद्धार करती है, आपका उद्धार कोई और नहीं कर सकता। बंधुर आत्मनस्तस्य शत्रुवत, आपकी आत्मा ही आपकी बंधु है, आपकी फ्रेंड है, आपकी मित्र है, और आपकी आत्मा ही आपकी शत्रु बन जाती है, एनिमी बन जाती है। वहां जिस आत्मा शब्द का मैंने एक दिन बताया था ना, कि शब्द जो है वो भगवद गीता में अलग अलग अर्थ रखते हैं।
एक ही आत्मा शब्द जो है वो आत्मा के लिए भी प्रयोग हुआ है, वही आत्मा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है, वही आत्मा शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है, और वही आत्मा शब्द जो है मन के लिए, प्राण के लिए भी प्रयोग हुआ है। और अगर आपकी आत्मा इंद्रियों में है तो वहां उसे भी आत्मा कहा गया है। तो भगवत गीता का आप एज इट इज मीनिंग नहीं निकाल सकते। यही मैं बार बार आपको कह रही हूं कि भगवत गीता समझने के लिए आप पहले अर्जुन की स्थिति तक पहुंचिए, क्योंकि अर्जुन को 40 मिनट में भगवान ने भगवत गीता कही, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है और शंखनाद हो गया है, और उसकी बुद्धि उस स्थिति में थी कि वो उतनी देर में वो बात समझ गया। तो हमें अपनी बुद्धि को पहले अर्जुन की बुद्धि तक लेकर जाना है, तब भगवान ने जो इतना कुछ कहा वो हमें समझ में आएगा। और अर्जुन इस समय किस स्थिति में है? उसको अपना परिवार दिखाई दे रहा है, और उसको अपना नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उसको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, और भगवान उसे क्या कह रहे हैं? पहले तो अपनी बुद्धि की शरण में जा और फिर सोच। क्या सोच? कहा कि ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान कोई आज का नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने सूर्य को दिया, सूर्य व्यवस्थ सूर्य का नाम है। उसने आगे इक्ष्वाकवे अपने पुत्र मनु और इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से आगे ये राजऋषियों की परंपरा में योग चलता रहा, और फिर उसके बाद काले नह महता योगो नष्ट परंतप। धीरे धीरे ये योग नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि पुरुष की जब बात करते हैं तो पुरुष की बात जो है वो सनातन तो होती है, पर उस प्रकृति के द्वारा, क्योंकि कह नहीं सकते बिना प्रकृति के आप। जहां ये मुख है जिससे कहा जा रहा है, जहां ये जो बुद्धि है जो कह रही है, समझ रही है, कहने वाली जीवा और समझने वाली बुद्धि, ये दोनों प्रकृति के कारण है। तो ये उस प्रकृति से परे पुरुष की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? भगवान यही कह रहे हैं, योगो नष्ट परंतपा। ये योग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जितनी देर में मैं कहने लगूंगी, जितनी देर में आप सुनने लगोगे, उतनी देर में ये ज्ञान लुप्त होने लगता है, क्योंकि ये ज्ञान आप सुन सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं, पर जब तक आप में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी तब तक आप उसे धारण नहीं कर सकते। और हम जितना कुछ भी करते हैं वो अपने अंदर उसको जागृत करने के लिए, उस शक्ति को जागृत करने के लिए, जिसे आजकल की भाषा में in our modern language we say spiritual awakening। awakening का मतलब होता है जागना। हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी जो है वो जाग जाए, तब आप उस तत्व को समझ सकते हैं। क्योंकि कहने वाला, सुनने वाला और समझने वाला, ये तीनों तत्व क्या है? प्रकृति का कारण है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणमन्विच्छ, तू अपनी बुद्धि की शरण में जा, फिर मेरी कही हुई बात तुम्हें समझ में आएगी। और पुरुष और प्रकृति का हम बहुत विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। पुरुष क्या है? पुरुष का क्या वर्णन करोगे? पुरुष और प्रकृति को समझने के लिए संस्कृत का एक बहुत सुंदर शब्द है, इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं है, निरवयव और अवयव। निरवयव होता है जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता, जिसका आगे विभाजन नहीं कर सकते। यू कांट डिवाइड इट, इट्स एब्सोल्यूट एंड इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट ऑलवेज, फॉरएवर। वो एब्सोल्यूट है, वो है और वैसा ही एब्सोल्यूट रहेगा ऑलवेज। और प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? वो तो बनी ही डिवीजन से है। वो अलग अलग एलिमेंट्स, कहते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग परमाणु,
उसका डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के मिक्सचर से ही तो प्रकृति बनी है। पहले ही उसमें फर्स्ट डिवीजन ही क्या है, 3 गुणों की है। प्रकृति में सबसे पहले डिवीजन ही 3 गुण हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको मिलाकर ही तो प्रकृति शब्द बना, नेचर बनी, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। और ये 3 गुण मिलकर प्रकृति बनाते हैं। जहां ये में क्या होता है, 2 संपत्तियां बन जाती हैं। वो 16th चैप्टर हमारा बन जाता है। 3 गुण मिलकर देवी संपदा बनाते हैं और आसुरी संपदा बनाते हैं। देवी आपकी बुद्धि या दैवी होगी या आपकी बुद्धि असुरी होगी। और आसुरी और देवी में एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा फाइन लाइन है। असुर कहते हैं जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड ना हो, डिसिप्लिन्ड ना हो, और देवता कहते हैं जिनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो। पौराणिक भाषा को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वहां बार बार ये बात बताई गई है कि सब कुछ जो है वो आपके पास है, आपके अंदर है, आपने सिर्फ शब्दों का अर्थ समझना है। और उसमें आसुरी शक्ति क्या है, आसुरी संपदा क्या है, जहां कोई डिसिप्लिन नहीं है, और जहां डिसिप्लिन है वो देवी संपदा है। और उसी हिसाब से 17वें अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा, त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 प्रकार की जो ये श्रद्धा है वो कैसी है। तो भगवान ने बताया सात्विक श्रद्धा रखने वाले क्या करते हैं, और तामसिक श्रद्धा रखने वाले क्या करते हैं, राजसिक श्रद्धा रखने वाले क्या करते हैं। बड़े डिटेल में स्टोरी बताई है भगवान ने। और फिर भगवान ने क्या बताया, 18वें अध्याय में भगवान ने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी और सात्विकी। और कहा कि आप चाहे सोने की जंजीर से बंधे हो, अगर सोने की चेन से बंधे हो तो भी आप बंधे हो, और अगर आप लोहे की चेन से बंधे हो तो भी आप बंधे हुए ही हो। तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये सारा कुछ खेल किसका है, कहा प्रकृति का। ये बात याद रखना, एक बार भी हमने ये नहीं कहा या भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। डोंट ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट। वहां कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है वो अनंत है। प्रकृति क्या है, उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उस पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी की वो शक्ति है। तो वहां अच्छा और बुरा नहीं है कुछ भी, केवल 3 गुण है। ये 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। ये अपने अपने स्वभाव से, भगवान ने कहा स्वय स्वय कर्मण्यभिरत, अपने अपने स्वभाव से वो कर्म करते हैं। आप किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा का स्वरूप है, सब कुछ, एवरीथिंग। अगर प्रकाश उसका स्वरूप है तो अंधकार भी उसका ही स्वरूप है। उसका तो प्रगट्य ही अंधकार से हुआ, ब्लैक होल से ही प्रकट हुई ये सारी सृष्टि। वहां कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है। और भगवान ने 12वें अध्याय में बताया भी, मेरा भक्त कैसा होता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। उसके लिए निंदा और स्तुति बराबर है, इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है ना वो किसी की स्तुति करता है। किसी की प्रशंसा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा नहीं करनी तो वेद कहता है प्रशंसा भी नहीं करनी। ये बात बहुत से लोग नहीं समझते। वो केवल ये सोचते हैं निंदा करना बुरा है, प्रशंसा करना भी बुरा है। क्योंकि भगवान ने 7वें, 8वें, 9वें सभी अध्यायों में एक ही बात कही बार बार, बलम बलवतामहम, तेजस तेजस्विनामहम, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। वो कह रहे जो कुछ है, जो, और 10वां अध्याय तो पूरा भरा हुआ है विभूति योग से। जो कुछ भी, जहां कहीं भी तुम्हें प्रकाश नजर आता है, जहां कहीं भी तुम्हें तेज नजर आता है, बल नजर आता है,
विद्या नजर आती है, जो कुछ भी नजर आता है और वहां कहीं कोई स्पेशलिटी है तो वो मेरा ही प्रकाश है, मेरा ही स्वरूप है। आदित्य नाम अहम विष्णु। अगर भगवान सूर्य भी चमक रहे हैं तो भगवान ने कहा मेरे प्रकाश से। चंद्रमा नक्षत्र तारे सब किसके प्रकाश से हैं? भगवान ने कहा मेरे प्रकाश से। सब कुछ उस परमात्मा के ही स्वरूप से है। हम रिलीजियस लोग, हम धर्म पर चलने वाले लोग ये सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। कई बार हम अच्छे और बुरे के चक्र में फंस जाते हैं। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है ये अच्छे का और बुरे का। और भगवान 16वें 17वें 18वें अध्याय में ये अच्छे बुरे के चक्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि ये प्रकृति के स्वरूप हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। केवल आप देवी संपदा को अपना सकते हो और आसुरी को कम कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। कैसे नष्ट होगी? का आसुरी का अर्थ होता है अनकंट्रोल्ड, अनडिसिप्लिन्ड, और देवी संपदा क्या होती है? कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड। तो आप अपने आप को कंट्रोल और डिसिप्लिन कर सकते हो, और उसके लिए भगवान ने कहा 6ठे अध्याय में आ जाओ, युक्ताहार विहारस्य। आप आहार विहार स्वप्न बोधस्य, युक्त स्वप्न बोधस्य, अपने सोने और जागने को 6 चीजें भगवान ने कही कंट्रोल में करो। आहार विहार और सोना जागना और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म करने की जो चेष्टा है उसको भी कंट्रोल में करो, बहुत ज्यादा नहीं करो। तो जब आप इन चीजों को डिसिप्लिन करते हैं तो आप देवी संपत्ति के हैं। और अगर आप इन चीजों को खुला छोड़ देते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट पे, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी नहीं खाया, जो मर्जी खा लिया। हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म में तो अगर पशु खाना होता था तो उसकी भी पूजा होती थी। मतलब अगर कुछ आउट ऑफ द वे भी खाना है तो उसकी भी पूजा करके मुंह में डाला जाता था। तो आज हम कुछ भी कहीं भी खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, कहीं भी मुंह में डाल रहे हैं, पता ही नहीं है, बुद्धि को पता ही नहीं है कि मुंह में क्या जा रहा है। और भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि परिवतिष्ठते। प्रसाद जो है वो सारे दुखों का नाश कर देता है, पर उसको प्रसाद बनाना है तभी खाना है ना। यज्ञ शिष्टाशिना मृत भुजो, यज्ञ के बाद जो बच जाता है उसको जो कोई खाता है वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान दिया भगवान ने, खाने पर भी बहुत ध्यान दिया। 3 तरह के खाने भी हैं, खाने बताए भगवान ने, सात्विक राजसिक तामसिक। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम ये खाओ और ये ना खाओ। भगवान ने कहा कि ये खाना सात्विक है और ये खाना राजसिक है, ये खाना तामसिक है। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूं, किसी भी चीज को नहीं, मैं केवल भगवान ने जो कहा है वही बात कह रही हूं कि आपकी बुद्धि प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पुरुष से ही प्रकाशित है। पुरुष का ही प्रकाश प्रकृति में है, इसीलिए वो एग्जिस्टेंस में आती है। और इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि देयर इज नो बैड नो गुड। गुड और बैड के डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ना है, केवल यही समझना है। भगवान अर्जुन को भी यही बता रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है इसके चक्कर में नहीं पड़ो तुम। माम अनुस्मर युद्ध च, अपने नियत कर्म को करो, जो कर्म तुम्हारे लिए करने वाला है उसको करो। क्योंकि अर्जुन कह रहा है भैक्षम पीह लोके, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा। भगवान ने कहा तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो, तुम स्वभाव से ब्राह्मण नहीं हो। और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो। ये भी बात याद रखना। बहुत सारी चीजों की बहुत क्लैरिटी है भगवत गीता में, लेकिन अगर कोई उसको इंटरप्रेट कर ले, मैनिपुलेट कर ले तो उसकी मर्जी है। पर बहुत क्लियर, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो। भगवान ने कहा तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो।
इसलिए तुम स्वभाव से क्षत्रिय होने के कारण तुम भिक्षा मांगकर नहीं खा पाओगे। जहां कहीं अनजस्टिस तुम देखोगे, गलत हो रहा है, तुम अपना धनुष लेकर खड़े होकर न्याय के लिए लड़ोगे। और इसीलिए 18वें अध्याय में अंत में भगवान ने बताया कि ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, वो क्या करता है, क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, वो क्या करता है, वैश्य का स्वभाव क्या है, वो कैसे कार्य करता है, और शूद्र का स्वभाव क्या है, वो कैसे कार्य करता है। और कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुणाकेश, मैं सबकी आत्मा हूं। कहा कि मैं तो सब भूतों की आत्मा हूं, सरगम च असरगम च, जड़ और चेतन दोनों की आत्मा मैं हूं, भगवान ने कहा। तो वहां डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इतनी क्लियर और स्पष्ट शब्दों में भगवान ने, और जहां कहीं उपदेश दिया वहां का मानवा, ये मानव जाति के लिए उपदेश है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर और पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सारी दुनिया का शरीर जो है वो, इवन नॉन लिविंग बीइंग जो है उनका भी शरीर 5 तत्वों से बना है, तुम्हारा भी बना है। और दूसरी बात, अगर तुम में लिविंग कॉन्शियसनेस है तो सारे लिविंग बीइंग्स में लिविंग कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस क्या है? एक है। अहम आत्मा गुणाकेश एका अंशेन स्थितो जगत, एक अंश से मैं इस सारे जगत में स्थित हूं। तो पुरुष में कहीं कोई भेद नहीं है और प्रकृति में कहीं कोई भेद नहीं है। प्रकृति में सभी में उसने ये तीनों गुण मिक्स किए हैं। और भगवान ने कहा कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। तुम्हारा ये जो बार बार जब किसी और योनि में जहां जहां जन्म होता है वो तुम्हारे गुणों के कारण होता है। तुम्हारे गुण जो हैं वो घटते बढ़ते हैं, वो तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। कहा फिर मीटिंग पॉइंट कौन सा है, बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा है? प्रकृति का कार्य कर रही है, वो ये शरीर है। कॉन्शियसनेस का कार्य कर रही है, वो आत्मा है। बैलेंसिंग पॉइंट कौन है? मीटिंग पॉइंट कहा बुद्धि। ये सारा ज्ञान विज्ञान किसके लिए है? बुद्धि। क्योंकि तुम्हारे पास एज ए ह्यूमन बीइंग बुद्धि ही ऐसी चीज है जो तुम्हें सबसे अलग करती है। तुम्हें देवताओं से, ब्रह्मा से, प्रजापति से, गंधर्व, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब से तुम्हें अलग करती है। तुम्हारे पास बुद्धि है, और उस बुद्धि को तुम्हें मदर नेचर ने फ्री कर दिया। आप अपनी बुद्धि की शरण में जाकर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल करने के लिए सारे रास्ते बताए। सारा 6वां अध्याय उन्होंने आत्मसंयम योगो नाम, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायना, सबसे आसान तरीका दुनिया का। कुछ नहीं कर सकते, अपने प्राण को कंट्रोल कर लो। फिर कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते, एक मंत्र ही तो रिसाइट करना है बार बार, बस। कुछ भी करते हुए, कर्मरत रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो, कि हर वक्त कुछ भी काम करते वक्त वो मंत्र चलता रहे। सबसे आसान काम है। और इससे आसान क्या कर सकते हैं भगवान? क्योंकि कर्म के फल का त्याग जो है वो बड़ा मुश्किल है। हम कह देते हैं हम कर्मण्यवाधिकारते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि, पर कर्म फल का त्याग नहीं होता। हमने जैसे ही कर्म किया तभी से हमारा ब्रेन शुरू हो जाता है, अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या, इससे हमने ये किया था, अब इसका। इट्स डिफिकल्ट। इसीलिए भगवान ने और इतने सारे योग बताए, इतने सारे रास्ते बताए कि अर्जुन तुम ये सारे रास्तों को देखो और इसे समझो। तो इसीलिए बुद्धि की शरण में पहले जाना है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करो ताकि आपका मन, चित्त और इंद्रियां कंट्रोल में आए। फिर आपकी सराउंडिंग अपने आप कंट्रोल्ड होने लगती है। जिसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में उसका सब कुछ है।
उसके कंट्रोल में उसका कर्म है, एक्शन है, उसी के कंट्रोल में उसकी डेस्टिनी भी है। जिसकी बुद्धि क्लियर विजन रखती है, कंट्रोल का मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं डिल्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये करूं कि ये करूं, अर्जुन की तरह नहीं, छलांग लगानी है लगा लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। इट शुड बी क्लियर, प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करो और उसके बाद डू इट। क्लियर विजन। भगवान कहते हैं बुद्धि क्या चाहिए, सात्विकी। और वो सात्विकी बुद्धि का अर्थ क्या होता है, सबसे पहला 16वें अध्याय का सबसे पहला शब्द है अभयम, बिल्कुल फियरलेस, नो फियर एट ऑल। डू इट इफ यू आर ओके, इफ योर विजन इज क्लियर, देन डू इट। ये भगवान की वाणी है, उसे भगवान कह रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये 5 मन, 2 मन, 3 बुद्धियां किसी के उसमें मत पड़ो। डू इट, जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी आत्मा को प्रिय लगता है, उसको करो। क्योंकि आत्मा को पता है जब आप गलत काम करते हो सबसे पहले आपकी आत्मा मना करती है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको सही जगह पर लेकर जाती है। लेकिन आत्मा को आप समझोगे कब, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। सो ये सारा जो कार्यक्रम है, जो भगवान ने इतने सारे श्लोक अर्जुन को सुनाए हैं, उसका एक ही कारण है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। और कोई शुद्ध करने वाली चीज नहीं है ही नहीं कोई। प्रकृति को आप क्या शुद्ध करोगे, ये शरीर ऑलवेज चेंजिंग। माँ के गर्भ में फर्स्ट सेल के बाद इसमें चेंज ही आ रहा है, और मरने तक इट्स गोइंग टू चेंज, बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। और आत्मा जो वो कंपोनेंट जो ऐसा है, उसको कंपोनेंट कहना ही नहीं चाहिए, वो एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, इट नेवर चेंजेस। तो ये एक नॉन चेंजेबल और चेंजेबल एलिमेंट मिले हैं, और इसमें जो प्रकृति का स्वरूप बुद्धि है उसको शुद्ध करना है। और उसको शुद्ध कौन कर सकता है, आप स्वयं कर सकते हैं, और कोई नहीं। यही बात हम कह रहे हैं शुरू से ही कि आप अपनी आत्मा का उद्धार खुद कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। अगर स्वयं भगवान कृष्ण तो दुर्योधन के सामने भी विराट रूप दिखाया था, उसकी बुद्धि नहीं शुद्ध कर पाए, अर्जुन की ही क्यों कर पाए। तो आप ही अपनी बुद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ट्राई टू रीड भगवद गीता, if possible 1 chapter a day, then your chitt will have sanskar of Bhagavad Gita. If you can't read Bhagavad Gita, then try to do your mantra, because चित्त पे जिस चीज का संस्कार पड़ेगा वैसी ही एनर्जी आप कलेक्ट करोगे, जैसी एनर्जी कलेक्ट करोगे वैसा ही गुण बढ़ेगा, और जैसा गुण बढ़ेगा, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, आपका जन्म और मरण उसी हिसाब से होगा। मैंने नहीं कहा, भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा। आज अगर तुम्हें लगता है यू आर नॉट फॉर्चुनेट, यू आर अनलकी, तो वो आपके पिछले कर्मों के कारण है। लीव इट, यू कांट चेंज योर पास्ट। और अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए डू समथिंग। क्या करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। और इसीलिए पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, तप, जप किया जाता है कि आपकी बुद्धि, आपका चित्त शुद्ध हो। और उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान क्या दे, सद्बुद्धि दे। हरि ओम।